आप सबका स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद। मैं बहुत दिनों से ये चैनल खोलने की सोच रहा था। मैं किताबें पढ़ता हूँ और मैं सोच रहा था कि अगर इसको शेयर किया जाए तो किताब खुशियाँ बांटती है, अकेलेपन को दूर करती हैं और जितना ज़्यादा लोगों से शेयर करो उतना अच्छा है। सो ये पर्पस है ये पॉडकास्ट का। हम किताब क्यों पढ़ते हैं? टू गेन नॉलेज, टू गेट एंटरटेन्ड। Yes, these are two of the big reasons why we would be reading books. Ernest Hemingway ने लिखा था, once he said, he is always reading books. Others also noted his habit, that he is always reading books. When he was not working, he was reading. He reads all the time. So that's about one of the greatest writer. मेरे लिए अगर मैं देखूं तो books are my companion. Whenever I need them, they are there for me. And I think this is true for many of us. In fact, हमारे पास कोई नहीं होता है तो हमारे पास किताबें होती हैं। किताबें कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। हमारे लिए नई दुनिया लाती हैं। हमारे लिए जब अकेलेपन होता है उसको दूर करती हैं। हमारी ज्ञान तो बढ़ाती ही हैं, लेकिन हमें सहारा भी देती हैं। किताब से बड़ा क्या हो सकता है? हर क्षण में, हर पल में आप जैसा चाहें किताबों के साथ वैसा ही आपको मिलेगा। और किताब पढ़ने का प्यार ये कोई नया नहीं है। जब किसी ने पहली बार किताब लिखी होगी तो जरूर उसने अपने लिए लिखी होगी, खुद ही लिखा होगा, खुद ही उसने पढ़ा होगा और उसके बाद आगे बढ़ा होगा। मेरे को ये लगता है कि किसी का कोई दोस्त ना हो, कोई बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो, कोई बहुत ज्यादा खुशी में हो, किसी को इंटरटेन होना हो, हर हालत में एक जवाब हमारे पास आता है कि आपके पास किताब है तो आपके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, ये मेरा पर्पस है, यही मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं, जितनी ज्यादा लोगों से जुड़ सकता हूं इस पॉडकास्ट के जरिए जुड़ूं और मेरे को भी नई नई किताबें इसी बहाने रिव्यू करने का मौका मिले, उनके बारे में बातें करने का मौका मिले। तो चलिए आज की किताब के बारे में। आज की किताब है मुझे चांद चाहिए। और मैंने इस किताब से शुरू किया, इसका बहुत बड़ा रीजन है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस किताब में ये पिक्चर डाली है। आ, ये किताब है मेरे पास और आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी फट भी गई है। इस किताब को, ये फिक्शन है ऑब्वियसली, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखी हुई, लेकिन इस फिक्शन को आप बार बार पढ़ सकते हैं। मैंने कम से कम 3 बार पढ़ी होगी ये किताब। और जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ी थी तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये किताब में 571 पेज है, लेकिन मैं पूरी रात में बैठ के पढ़ गया था। मैं इसको रख ही नहीं पाया। जिसको बोलते हैं अनपुट डाउनेबल, दिस बुक इज दैट। एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस बुक टू टॉक अबाउट इन माय फर्स्ट एपिसोड। पहली बार इसको 1991 में पब्लिश किया गया था। मैंने पहली बार पढ़ा था इसको 2000 में। 2000 में मुझे याद है दिल्ली की सर्दी थी और मुझे ये किताब मेरे एक सीनियर से मिली थी और मैं 6-7 बजे शाम को शुरू किया होगा मैंने। और मैं जब पढ़ने बैठा तो ये कहानी जो वर्षा वशिष्ठ की है और जो शुरू होती है एक गांव से, उनका सफर शुरू होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होते हुए फिल्म दुनिया तक की उनकी जर्नी इस किताब में है।
और मैं इसे रख नहीं पाया। मैं इसमें इतना लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि सुबह, जहां तक मुझे याद आता है, सुबह के 7-8 बज गए होंगे और मैं रात में बिल्कुल, मुझे नींद नहीं आई और मैंने इस बुक को खत्म करने के बाद ही उठा। ऐसी है ये किताब। सुरेंद्र वर्मा जी ने इसको इतनी अच्छी तरह से लिखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसी किताब के लिए मिला है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। और सबसे बड़ी बात इस किताब की यह है कि ये कहानी एक मर्द ने लिखी है, एक औरत के पर्सपेक्टिव से। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि एक मर्द औरत की तरह नहीं सोच सकता है, और बहुत हद तक ये सही भी है। एक मर्द मर्द के जैसे ही सोचेगा, एक औरत औरत के जैसे ही सोचेगी। लेकिन फिर भी एक कहानी एक औरत के व्यू पॉइंट से कहना, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम इस कहानी में सम्मोहित हुए चले जाते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जिन्होंने ये किताब पढ़ी है, सबका व्यू मेरे से मैच करता है। कोई आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको ये किताब पसंद ना आई हो। तो दोस्तों, ये किताब के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वर्षा वशिष्ठ एक बहुत छोटे से शहर से, यूपी का एक शहर का माहौल है, और कैसे अपने एक ट्रेडिशनल फैमिली से, पिताजी विद्वान भी हैं लेकिन साथ साथ ट्रेडिशनल भी हैं, कैसे गांव के स्कूल से निकलती है, रंगमंच का उनको सहारा मिलता है, और रंगमंच से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करती हैं। इस बीच में उन्हें कई साथी मिलते हैं, जीवन के कई अनुभव मिलते हैं, रोमांस, फिजिकल रिलेशंस, दोस्ती, ये सारी चीजें, हर तरह की ह्यूमन इमोशंस, भावनाओं को इतने अच्छी तरह से बयान किया गया है इस किताब में। और जो रिचनेस ऑफ बुक है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में ये किताब बात करती है, मैं तो बिल्कुल ही इसका मुरीद हो गया। इसलिए मैंने इस किताब को चुना है अपने पहले पहले एपिसोड के लिए, और मैं इसको बहुत ही तहे दिल से रिकमेंड करूंगा। आप देखेंगे कि इसकी गुड रीड्स पे रीडिंग रेटिंग है 4.2, बट आप मेरे रेटिंग की बात पूछें तो मैं इसे 5 में 5 दूंगा। और 5 में 5 क्यों दूंगा? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं और शायद रिपीटेटिव लगेगा, बट ये सम्मोहित करती है। इसमें अवसाद भी है, दुख भी है, हार्ट ब्रेक भी है, कई बार दिल टूटता है, जुड़ता है। बट सबसे बड़ी बात है कि एक औरत कैसे आगे बढ़ती है। और इस किताब में एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं है, एक औरत की शक्ति की बात है। वो किस तरह खुद अपना रास्ता बना सकती है। और मैं ये बोल के कि एक औरत अपना रास्ता बना सकती है, आई डोंट वांट टू यू नो साउंड डिस्क्रिमिनेटरी। एक औरत क्यों नहीं रास्ता बना सकती है जब एक मर्द बना सकता है, इसके बारे में नहीं है। बट ये भी सच्चाई है कि इस समाज में कितना भेदभाव है, और खास के हमारे यहाँ औरतों के बारे में समान अवसर नहीं मिलता। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हम कितनी भी कर लें, लेकिन जेन्युइन फैक्ट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। दैट्स द फैक्ट। एंड दिस स्टोरी डज नॉट स्टीरियोटाइप that kind of journey. This talks about from the strength of a female, and that's the strength of this book as well.
इट टॉक्स अबाउट मेनी इमोशंस, एंड सबसे बड़ी बात कि ये किताब दकियानूसी को तोड़ती है, रूढ़ी भावनाओं को, कंजर्वेटिवनेस, जो समाज की बुराइयां हैं उनको क्वेश्चन करती हैं, और बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, बड़े लॉजिकल तरीके से। और ये कारण है कि ये बुक सबको अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अंतिम पेज से जब वर्षा कहती है कि कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो जिंदगी में आस्था बनी रहती है, बस यही कह के मैं अपना रिव्यू यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा।